जो लोग नित्य साधना करते हैं या सत्संग करते हैं, उन भाइयों के अंदर में यह अक्सर प्रश्न उठते रहता है कि वो कितना प्रगति कर पाए, उनकी यात्रा कहाँ तक हो पाई। अक्सर वो ऐसे विषयों को लेकर के चिंतित रहा करते। आइए आज हम इसी विषय पर थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे। अगर हम नित्य पूज्य गुरुदेव द्वारा दी गई साधना का सही सही तरीके से अभ्यास करते हैं तो इससे जो सबसे पहली उपलब्धि हमारे जीवन में होती है वो है आंतरिक प्रसन्नता का पैदा होना। एक साधक के अंदर में प्रगति हुई है या नहीं हुई है, इसका सबसे सच्चा पहचान यही है। अगर हम मानवों को ये जीवन मिला है तो इस जीवन में थपेड़े रहेंगे ही रहेंगे। हमारे जीवन में गर्म और ठंडी हवाएं चलेंगे ही चलेंगी, क्योंकि जीवन इसी तरह से चलता है। लेकिन चलते चलते जीवन में किसी मोड़ पर अगर किसी का भरोसा प्राप्त हो जाता है तो हमारे अंदर में आंतरिक प्रसन्नता पैदा होने लगती है। आगे चल करके यही प्रसन्नता औषधि का काम करने लगती है। कई कई बार देखने को मिलता है कि बहुत सारे साधकगण इस बात को लेकर के चिंतित रहते हैं कि मैं मनोमय कोश में हूं या विज्ञानमय कोश में पहुंचा हूं, आनंदमय कोश में कब पहुंचूंगा। वो इसका समाधान चाहते हैं। कई कई बार ऐसे भी साधक मिलते हैं जो इन बातों को इसलिए पूछते हैं कि मैं उनकी पुष्टि कर दूं कि आप आनंदमय कोश में रहने लगे, आप विज्ञानमय के अधिकारी हो गए। जब मैं उनके मनोभाव को समझता हूं तो मुझे अंदर ही अंदर बड़ी हंसी आती है। अध्यात्म पथ में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनके लिए हम सैद्धांतिक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। उन सैद्धांतिक शब्दों को समझाने के लिए कुछ विशेष परिभाषाएं बताई गई हैं, लेकिन उन परिभाषाओं को पढ़ करके सुन करके स्वयं का आकलन करना इतना आसान नहीं है, बहुत कठिन है। अपने आप को परखने का सबसे सुंदर पैमाना है आपका स्वभाव, खुद का स्वभाव। आपके अंदर में कितनी सहनशीलता पैदा हुई, आप भय से कितना दूर हुए हैं, कितना आपके अंदर में निर्भीकता आई है और कितना देर तक आप दृष्टा भाव में रहने लगे। ये सबसे सुंदर पैमाना है अपने आप को परखने का। एक बार की बात है, एक व्यक्ति अपने हाथों में एक पत्थर लेकर के लैला के पास पहुंचा। व्यक्ति ने लैला से पूछा, यह बताइए कि इस पत्थर से मैं किसे मारूं, आपको मारूं या मजनू को मारूं। लैला ने उत्तर देते हुए कहा, नहीं, आप इस पत्थर से मुझे मारिए, मेरे मजनू को कोई चोट नहीं आनी चाहिए। फिर वही व्यक्ति आगे उस पत्थर को लेकर के मजनू के पास पहुंचा। उसने मजनू से भी ऐसा ही सवाल किया, बताइए इस पत्थर से मैं आपको मारूं या लैला को मारूं। मजनू ने भी लैला की तरह ही उत्तर दिया। मजनू ने कहा, इस पत्थर से आप मुझे मारिए, मेरी लैला को कोई चोट नहीं आनी चाहिए। कुछ दिनों के बाद वही व्यक्ति एक गुलाब का फूल लेकर के आया। लैला के पास जाकर के पूछा, इस उपहार को मैं किसे दूं। लैला ने कहा कि इस उपहार को आप मजनू को दे दीजिए।
इसी बात को उसने मजनू से भी पूछा। मजनू ने भी लैला की तरह ही उत्तर दिया। इस उपहार को आप लैला को दे दीजिए। प्रसंग रखने वाले ने समझाते हुए कहा कि देखो, यही है भक्ति का विधान। दुख अपने लिए और सुख अपने प्रियतम के लिए, विष अपने लिए और अमृत अपने प्रभु के लिए। यही है प्रगति का सबसे सुंदर मापदंड। इससे यही पता चलता है कि हमारे अंदर में अपने प्रभु के लिए कितनी नजदीकियां बढ़ी हैं। जब हम अपने गुरु के समीप जाते हैं या गुरु की कोई तस्वीर हमारे सामने आती है, तो सबसे पहले उनकी नजर हमारी नजर से टकराती। जैसे ही नजर टकराती है, हमारे अंदर में श्रद्धा का उदय होता है। आप हमेशा एक बात याद रखेंगे, श्रद्धा कभी भी पैदा नहीं की जाती है, बल्कि श्रद्धा पैदा हो जाती है। जैसे ही गुरु की नजर से नजर मिली, श्रद्धा पैदा हो। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है कि गुरु की नजर जो है ना, उसमें आत्मा की शक्ति है, जो साधक के हृदय में एक गुदगुदी पैदा करती है। जैसे ही गुदगुदी पैदा हुई, एक विशेष प्रकार के प्रेम का जन्म होता है, प्रेम का भाव पैदा होता है। अब हमें क्या चाहिए? हमें अपने अंदर में इसी प्रेम को तो बढ़ाना है। इसके लिए हमें अपने अंदर में हर पल हर क्षण ताकते रहने की जरूरत पड़ती है। कहीं कोई अन्य चीज हमारे अंदर तो नहीं पनप रही, कोई खरपतवार तो नहीं उग रहा है, किसी की संगति हमें प्रभावित तो नहीं कर रही। हर पल हर क्षण अपने आप को परखते रहने की जरूरत पड़ती है। हमारे बीच बहुत सारे ऐसे साधक भी हैं जो अपने सांसारिक प्रगति को ही आंतरिक प्रगति का कारण मानते हैं, समझने लगते हैं। माना कि संसार की प्रगति से थोड़ा बहुत राहत जरूर मिलता है, लेकिन ये पूर्ण विराम नहीं है, पूर्ण राहत नहीं है। पूर्ण राहत तो तब मिलती है जब हमारे गुरु की दृष्टि हर पल हर क्षण हमारे ऊपर बनी रहती है। हमें हर पल हर क्षण उनके आसरा का अनुभव होने लगता है। अब वह जैसा काम लेना चाहते हैं ले ले, अब वह जिस तरह से रखना चाहते हैं रखें, जिस तरह से काम लेना चाहते हैं ले ले, जिस तरह से सजाना चाहते हैं, जिस तरह से संवारना चाहते हैं, वैसे ही सजाएं, वैसे ही संवारें। इस तरह से बार बार भाव का जन्म होना ही सच्ची प्रगति है, सच्ची प्रगति का मापदंड है। हर पल हर क्षण अपने गुरु के आसरा का अनुभव होने, उनके आश्रित होकर के चल। ओम शांति।